स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल पर और लेकर आ गए हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग कहानी। और आज की कहानी का टाइटल है कामुक पति की पांचवी पत्नी का खेल। मध्य प्रदेश के जिला सिंगरौली के गांव बदरघटा के रहने वाले वीरेंद्र गुर्जर की पांचवी पत्नी कंचन गुर्जर किचन में थी। रात का खाना बना रही थी। सब्जी गैस के एक चूल्हे पर चढ़ी हुई थी। वह खड़े होकर चूल्हे के पास में ही आटा गूंथ रही थी। थकी हुई महसूस कर रही थी। हल्का हल्का पेट में दर्द भी हो रहा था। आटा गूंथते हुए बीच बीच में बाएं हाथ से पेट पकड़ लेती थी। दूसरी तरफ घर के एक कमरे में उसका पति वीरेंद्र गुर्जर शराब के पैक बना चुका था। उसने कंचन से उबले अंडे को फ्राई करने की फरमाइश की थी। बाजार से खरीद कर लाए आधा दर्जन उबले अंडे पॉलिथीन में रखे थे। रोटी पकाने से पहले उन्हें फ्राई भी करना था। हालांकि भूखे बच्चे सब्जी पकने का इंतजार कर रहे थे। कंचन की भी कोशिश थी कि सब्जी जल्द पक जाए और वह अंडे फ्राई करने से पहले कुछ रोटियां सेंक ले। बच्चों में घुल मिल गई कंचन। वह नहीं चाहती थी बच्चे उसे सौतेली माँ की नजर से देखें। वह कुछ माह पहले ही उस घर में ब्याह कर आई थी। बच्चे वीरेंद्र की पहली पत्नियों के थे जो छोड़कर अपने प्रेमियों के साथ भाग गई थीं। 4 पत्नियों से उसके 4 बच्चे हुए थे। यह बात उसके 45 वर्षीय पति वीरेंद्र ने ही शादी से पहले बताई थी। तब उसने बताया था कि उसने बच्चों की खातिर ही उसके साथ शादी की है। बच्चों की अच्छी देखभाल करना उसका ख्याल रखने से अधिक जरूरी है। आटा गूंथते हुए कई बातें दिमाग में उभर रही थीं। बच्चे, पति, ससुराल, परिवार, सुखी संसार। सच तो यह था वह सब कुछ भी उसे नहीं मिल पाया था। फिर भी एक आज्ञाकारी पत्नी की तरह उम्र में 15 साल बड़े पति की सेवा में वह कोई कसर नहीं छोड़ा चाहती थी। सर्दी का समय था। रात के 9 बजने वाले थे। वह अस्वस्थ महसूस कर रही थी। शरीर गर्म तो नहीं था, लेकिन बुखार जैसा लग रहा था। हालांकि इस स्थिति से वह पहले भी गुजर चुकी थी, जो उसे अमूमन हर माह 2 से 3 दिनों में अपने आप ठीक हो जाती थी। कई विचारों में खोई कंचन का ध्यान अचानक चूल्हे पर चढ़े प्रेशर कुकर की सीटी से टूट गया। इधर कुकर ने सब्जी पक जाने के लिए लंबी सीटी बजा दी। उधर कमरे से वीरेंद्र की आवाज आई थी, अरे कंचन, अभी तक अंडे फ्राई नहीं हुए क्या? कब से इंतजार कर रहा हूँ। और हाँ, उन्हें अच्छी तरह फ्राई करना, चटकदार तीखा बनाना, प्याज अलग से भून लेना। लगता है मेरे 4 हाथ हैं। कंचन भुनभुनाती हुई प्रेशर कुकर को चूल्हे से उतारते हुए बुदबुदाई और उस पर तवा रख दिया। उसके कानों में फिर तीखी आवाज गूंजी, जरा तेजी से हाथ चला ले, बच्चे भी भूखे होंगे। उनके लिए भी कुछ अंडे बगैर मिर्च के निकाल लेना। कंचन ने वीरेंद्र की बातें अनसुनी कर चकला और बेलन निकाल लिया। रोटी बनाने के लिए लोई बनाने लगी थी। उसी वक्त 10 साल की बेटी कंचन के पास आ गई। वह बोली, मम्मी, थाली निकाल लो। हाँ निकाल ले, कुकर भी खोल ले, भाई के लिए भी सब्जी निकाल लेना, दोनों साथ में खा लेना। जी दीदी जी, लड़की बोली। फिर दीदी। कितनी बार कहा है मम्मी बोलो। अब क्या करूं, तुम दीदी की तरह लगती हो, जुबान से दीदी ही निकल आती है। वैसे भी पापा ने तुम्हारे आने से पहले कहा था कि कोई दीदी आने वाली है। तभी से लड़की सफाई देने लगी। चल चल ठीक है, यह ले एक रोटी। तवे से सीधे थाली में रोटी पलटती हुई कंचन बोली। और कितनी देर लगेगी अंडे फ्राई होने में? अभी तक मसाले की गंध भी नहीं आई है। वीरेंद्र फिर तेज आवाज में बोला। कंचन कुछ बोले बगैर सिर्फ लड़की को देखने लगी। लड़की ने भी कंचन को देखा। दोनों की नजरें मिल गईं। उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वीरेंद्र की बातें उन्हें अच्छी नहीं लगी।
एक रोटी और ले लो। कुछ पल ठहर कर कंचन बोली और लड़की भी जी मम्मी बोलकर दोनों हाथों से थाली उठाकर किचन से बाहर चली गई। उसके जाते ही वीरेंद्र किचन में आ घुसा। पीछे से कंचन को पकड़ लिया। अचानक दोनों हाथों से पकड़ में आने पर वह लड़खड़ा गई। बेली हुई रोटी तवे पर डालने वाली थी। वह चूल्हे पर जा गिरी। कुछ नहीं बोली, सिर्फ उसका हाथ हटाने की कोशिश करने लगी। आज का मूड बना हुआ है, जल्दी अंडे लाओ, साथ में 2 पैक तुम भी लगा लेना, वीरेंद्र रोमांटिक अंदाज में बोला। क्या करते हो बेटी, अभी अभी यहीं से गई, रोटियां लेने के लिए आने वाली होगी, कंचन बोली। आ जाने दो न, क्या फर्क पड़ता है, इसे मसलने का मन हो रहा है। बोलने के साथ ही वीरेंद्र ने कंचन के ब्लाउज में हाथ डाल दिया था। अभी जाओ यहाँ से, कंचन के बोलते ही बेटी की आवाज आई, मम्मी रोटी लेने आ जाऊं। आ जाओ, कंचन तुरंत बोली। वीरेंद्र भी अपने कमरे में चला गया। कामुक दरिंदा था वीरेंद्र गुर्जर। रात के 11 बज चुके थे। रसोई का सारा काम निपटाकर कंचन बेडरूम में आई थी। कमरे में वीरेंद्र नशे में धुत पड़ा हुआ था। शराब की बोतल बेड के नीचे लुढ़की हुई थी। उसने आधी बोतल खत्म कर ली थी। फ्राई अंडे प्लेट में बचे हुए थे। रोटी और सब्जी तो जस की तस पड़ी थी। कमरे में खाने पीने के बिखरे सामान को समेटती हुई कंचन सिर्फ अपना मुंह ही बना रही थी। उसके चेहरे से परेशानी साफ झलक रही थी, जिसे देखने समझने वाला उस वक्त कोई नहीं था। बच्चे भी दूसरे कमरे में सो गए थे। बर्तन समेटते हुए स्टील का ग्लास फर्श पर गिर पड़ा। झन की तेज आवाज हुई। आवाज सुनकर वीरेंद्र की अचानक आंखें खुल गईं। एक नजर से कंचन को देखा और दूसरी नजर से दरवाजे को डोट वह उठा और पाजामे के नाड़े को ढीला करता हुआ सीधा बाथरूम की ओर चला गया। उसके बाथरूम से वापस आने तक कंचन बिछावन की चादर ठीक कर चुकी थी। कमरे से जूठे बर्तन आदि किचन में रख आई थी। बेड का तकिया और कंबल सहेजने लगी थी। अपने लिए अलग कंबल निकाल लिया था। तब तक वीरेंद्र भी बाथरूम से आ चुका था। कंचन ने पीछे मुड़कर देखा। वह बगैर पाजामे के अंडरवियर में खड़ा दरवाजे की कुंडी लगा रहा था। मत बंद करो, मुझे भी बाथरूम जाना है, कंचन बोली और बाथरूम चली गई। वीरेंद्र दोनों टांगे फैलाकर बेड पर पसर गया। कंचन आकर मुस्कुराती हुई बोली, सर्दी में भी गर्मी लग रही है, दारू की गर्मी है। अरे नहीं मेरी जान, तुम्हारा सेक्सी शरीर देखकर ही तो गर्मी आ जाती है। जब सेक्स करूंगा तब न जाने क्या होगा। नहीं, आज वह सब कुछ नहीं होगा। 3 दिन तक तो एकदम नहीं, कंचन बोली। क्यों नहीं होगा, मैं तो करूंगा। मैं तो सेक्स के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता, वीरेंद्र बोला। मैंने कह दिया कि आज नहीं तो नहीं। वैसे भी मुझे भीतर से बुखार जैसा लग रहा है। थोड़ी देर पहले तक पेट में हल्का हल्का दर्द भी महसूस हो रहा था, कंचना बोली। अभी तो ठीक है न, मेरे मूड को खराब मत कर, वीरेंद्र बोला और बेड से उठकर कंचन को अपनी ओर खींचने लगा। कंचन खुद को नहीं संभाल पाई। वीरेंद्र ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। चूमने लगा, कपड़े खोलने लगा। कंचन उसकी बाहों की गिरफ्त से निकलने की कोशिश करती रही। बोलती रही, आज नहीं, माहवारी का पहला दिन है। जबरदस्ती बनाए अप्राकृतिक संबंध। वीरेंद्र ने उसकी एक नहीं सुनी और अपनी जिद पर अड़ा रहा। उस रात उसने जबरन कंचन के साथ अप्राकृतिक सेक्स संबंध बनाए। कंचन को उल्टियां भी हो गईं। देह चूर चूर हो गई। शराब की गंध नथुने में भर गई। जीभ पर शराब का तीखापन भरा हुआ था। अप्राकृतिक सेक्स संबंध से काफी पीड़ा हो रही थी। उसकी आंखें सूज गई थीं। गालों पर थप्पड़ों के निशान भी पड़ गए थे।
शरीर पर नाखूनों से नोचे जाने की खरोंचें भी थीं। किसी तरह से उसने कपड़े पहने, कंबल घिसटते हुए बच्चों के कमरे में आ गई। तब तक वीरेंद्र निढाल हो चुका था, कंबल में खर्राटे भरने लगा था। कंचन वीरेंद्र गुर्जर की 5वीं पत्नी थी। वीरेंद्र अव्वल दर्जे का शराबी था, साथ ही अय्याश किस्म का व्यक्ति था। वह कहने को इंसान था, लेकिन उसके चरित्र में हैवानियत शामिल थी। कामुकता से भरा हुआ था, सेक्स की बातों से उबलता रहता था। बात बात में घूम फिरकर सेक्स की बातें ही उसके जुबान से निकल पड़ती थीं। माम बहन की भद्दी गालियों के साथ साथ यौनाचार संबंधी गालियां तो उसकी जुबान पर रहती थीं। पोर्न फिल्में देखना था पसंद। मोबाइल पर अश्लील तस्वीरें, वीडियो और पोर्न फिल्में देखना, व्यर्थी चुटकुले सुनाकर मजे लेता था। राह चलती लड़कियों को निहारना, औरतों के साथ बातें करने की कोशिश करना, औरतों की भीड़ में घुस जाना आदि उसकी आदतें थीं। उसकी अश्लील बातों से उसे जानने वाले लोगों को कई शिकायतें थीं। उसकी पत्नी को भी उससे काफी शिकायतें थीं। यही कारण था कि उसे 4 बीवियां छोड़कर जा चुकी थीं। कंचन 5वीं पत्नी थी। वह भी कुछ महीने में ही उसकी हरकतों से ऊब गई थी। उस रात तो वीरेंद्र ने हद ही कर दी थी, जिससे उसका दिल टूट गया था। मन दुखी हो गया था। उसने मन ही मन उसे सबक सिखाने की ठान ली। वह उससे खौफ खाने लगी थी। अप्राकृतिक यौन संबंध कायम करना उसकी आदत बन चुकी थी, जिससे छुटकारा पाने के लिए साजिश की एक व्यूह रचना कर डाली। कंचन ने वीरेंद्र को छोड़कर जाने वाली पत्नियों के कारण के बारे में पता किया था। उसे पता चला कि वीरेंद्र गुर्जर की पहली शादी कृष्णा नाम की युवती से हुई थी। उससे एक बेटी पैदा हुई। तब उसने दूसरी शादी लीला से की, उससे 2 बेटे पैदा हुए। तीसरी शादी उसने संगीता से की, चौथी शादी उसने भूलीबाई से की, जिससे एक बेटी पैदा हुई। चारों पत्नियां उसकी अय्याशी से आजिज़ कर उसे छोड़ गई थीं। जैसे ही एक पत्नी छोड़कर चली जाती तो वह फिर शादी कर लेता था। 5वीं शादी उसने कंचन से की थी। उसकी कंचन से मुलाकात अक्टूबर 2022 में भांडा की गुफा घूमने के दौरान हुई थी। वीरेंद्र दबंग प्रवृत्ति का था। वह ब्याज पर पैसे देने का धंधा करता था। उनके साथ भी वीरेंद्र उसी तरह पेश आता था, जैसा उस रात कंचन के साथ आया था। वे चारों उसकी प्रताड़ना से ऊब चुकी थी अय्याश पति से। सुबह का समय था। तारीख थी 21 फरवरी 2023। कंचन को एक ग्रामीण ने बताया कि उसके पति की लाश गौभा चौकी के पास जंगल में पड़ी है। कंचन यह खबर सुनते ही भागी भागी जंगल की ओर गई। वहां वीरेंद्र की अर्धनग्न अवस्था में लाश पड़ी थी। वह रोने लगी और उपस्थित लोगों को बताया कि उसका पति 2 दिन पहले लकड़ी काटने के लिए गया था। किसी व्यक्ति ने जंगल में लाश पाए जाने की सूचना सिंगरौली थाने को भी दे दी। वहां से टीआई अरुण कुमार पांडे और सीएसपी देवेश पाठक पूरी टीम के साथ गांव बदरघटा से कुछ देर जंगल में घटनास्थल पर पहुंच गए। इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को भी दे दी गई। साथ ही एसपी सिंगरौली वीरेंद्र सिंह और एएसपी शिवकुमार वर्मा भी वहां पहुंच गए। मौका मुआयना करने के बाद एसपी ने देवेश पाठक के नेतृत्व में एक जांच टीम बनाई। घटनास्थल पर पहुंची टीम ने लाश का मुआयना करने पर पाया कि अर्धनग्न लाश का प्राइवेट पार्ट काटा गया था। इस आधार पर टीम ने अनुमान लगाया कि उसकी हत्या किसी अवैध संबंध का अंजाम है। इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले पूछताछ उसकी पत्नी कंचन से की जाने लगी। उसने पुलिस को बताया कि उसके पति के कई औरतों से अवैध संबंध थे और उसकी पहले की 4 बीवियों का भी वह दुश्मन बना हुआ था। 5वीं पत्नी ने कुल्हाड़ी से की हत्या। जांच अधिकारी को कंचन की बात अधूरी और बनावटी लगी।
उसकी उम्र और पति की उम्र के बीच का अंतर भी कई संदेह पैदा कर रहा था। उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने जल्द ही भेद खोलते हुए बताया कि वीरेंद्र की हत्या उसी ने की है। ऐसा करने के पीछे उसने एकमात्र कारण बताया कि वह उसे काफी प्रताड़ित करता था, उसे शराब के नशे में मारता पीटता था। इस कारण ही 4 पत्नियां उसे छोड़कर जा चुकी थीं। उसकी सहन शक्ति समाप्त हो चुकी थी और उसके चंगुल से निकलने के लिए खौफनाक साजिश रच डाली थी। हत्या को अंजाम देने के बारे में उसने बताया कि पहले पति के खाने में नींद की 20 गोलियां मिली दी, जिसे खाने के बाद वह गहरी नींद में सो गया। इसके बाद उसने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। हालांकि असली खेल उसने बाद में किया, जिससे उम्मीद थी वह पुलिस से बच जाएगी। वह खेल अवैध संबंध साबित करने का था। योजना बनाकर कंचन पति की हत्या के बाद उसकी लाश को साइकिल पर लादकर एक सुनसान जगह पर ले गई। वहां उसने कुल्हाड़ी से उसका गला काटा और फिर गुप्तांग को भी कुल्हाड़ी से काटकर सड़क पर फेंक दिया। इसके बाद चुपचाप घर आ गई। उसने बताया कि ऐसा इसलिए किया ताकि जब पुलिस को लाश मिले तब उसे अवैध संबंध के शक में हत्या का मामला लगे। कंचन द्वारा अपराध स्वीकारे जाने के बाद पुलिस ने उसे 3 मार्च 2023 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।